नमस्कार दोस्तों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस खुशी में वहां मंदिर के परिसर में बैठे सभी श्रद्धालुओं का जय श्री राम के नारे से आसमान गूंज उठा। आसमान में फहराता हुआ भगवा ध्वज को देखकर बहुतों की आंखें खुशी के आंसू से नम हो गई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। इसके बाद दोस्तों अब यह अनोखी तरीके से किए गए ध्वजारोहण ने औपचारिक रूप से राम मंदिर परिसर के पूरा होने का संकेत दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण का सफर आसान नहीं रहा। 500 सालों की काफ़ी लंबी सफर रहा जो काफ़ी सारे चुनौतियों से भरा हुआ था। इसके लिए लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, दशकों तक कानूनी लड़ाई करनी पड़ी, बहुत सारे आंदोलन करना पड़ा, सैकड़ों लोगों ने इसके पीछे खून बहाए, तब जाके यह राम मंदिर बना है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई में कब कब क्या क्या हुआ। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर की टाइमलाइन की शुरुआत साल 1526 ईस्वी से होती है, जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। बाबर के आने के 2 साल बाद बाबर के एक सूबेदार था जिसका नाम था मीर बाकी। वह अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़कर उसके जगह एक मस्जिद बनवाता है और इस मस्जिद का नाम वह बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मस्जिद के नीचे यानी मस्जिद के बेस में एक ऐसा ढांचा का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में कई सालों से यह दावा किया जा रहा था कि यह मंदिर को तोड़कर उसके जगह मस्जिद बनाई गई है। और दोस्तों, यहीं से विवाद गहराता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1853 में। दोस्तों, अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर धार्मिक विवाद की शुरुआत पहली बार साल 1853 में होता है। उस समय दोस्तों यह नगर अवध क्षेत्र के नवाब वाजिद अली शाह के शासन क्षेत्र में पड़ता था। हिंदू धर्म को मानने वाले निर्मोही पंथ के लोगों ने दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबर के समय मस्जिद बनाई गई थी। दोस्तों, इसी बात को लेकर उस समय दोनों पक्षों में हिंसा भी होता है। इसके बाद दोस्तों 1858 में कानूनी लड़ाई की शुरुआत होता है। उस समय परिसर में पहली बार हवन और पूजा करने को लेकर FIR दर्ज हुआ था। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश प्रशासन ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए इस स्थान को 2 भागों में बांट देता है और बीच में एक तार का बाड़ लगा देता है। जहां पर तार लगाई जाती है उसके अंदर वाले भाग को मुस्लिम को दिया जाता है और मुस्लिम को वहां पे नमाज अदा करने का इजाज़त भी दी गई, जबकि दूसरे वाले भाग जो बाहरी परिसर था उसमें हिंदुओं को पूजा करने का अनुमति दी गई। इसके बाद दोस्तों बात आती है सन 1949 का। दोस्तों, देश की आज़ादी के 2 साल बाद यानी सन 1949 में राम मंदिर का आंदोलन की राह में एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आता है। होता यह है कि 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति प्रकट होता है। हालांकि इस घटना के पीछे भी विवाद है। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति अपने आप प्रकट हुआ। वही दोस्तों लिब्राहन आयोग की जांच रिपोर्ट में कहा जाता है कि निर्मोही अखाड़े के कुछ साधु रात में चुपके से मूर्ति रख देते हैं। दोस्तों, इसको लेकर भी उस समय खूब झमेला होता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठनों द्वारा इसको लेकर अदालत में याचिका दायर की जाती है। हिंदू पक्ष की तरफ से गोपाल सिंह विशारद ने भगवान की पूजा करने की अनुमति मांगते हुए फैजाबाद अदालत में अपनी याचिका की थी। वही दोस्तों मुस्लिम पक्ष की तरफ से हसीम अंसारी ने मूर्ति को हटाने और उस स्थान को मस्जिद के रूप में संरक्षित करने की वकालत करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। दोस्तों, आखिर में बढ़ता हुआ तनाव को देखकर सरकार ने परिसर में ताला लगाने का फैसला करता है। हालांकि पुजारियों द्वारा दैनिक पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1982 की। दोस्तों, 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़े अभियान की शुरुआत करता है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भारत में रामकृष्ण और शिव नाम के जितने नामी मंदिर थे उनमें से बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर एक साजिश के तहत उसके जगह पे मस्जिद बनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इन सारे मंदिरों को मुक्ति कराने के लिए एक अभियान चलाने का भी ऐलान करता है। इसके बाद दोस्तों 8 अप्रैल 1984 को संत महात्मा और हिंदू नेताओं ने राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन करने का फैसला भी करते हैं। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने हरिशंकर दुबे की याचिका पर मस्जिद का ताला खोलने का आदेश देते हैं। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में
एक याचिका दायर करते हैं, लेकिन वह अपील खारिज हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1989 को। इस समय विश्व हिंदू परिषद द्वारा बाबरी मस्जिद से सटी जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए एक नींव रखी गई थी। दोस्तों इसके बाद राम मंदिर आंदोलन में एक महत्वपूर्ण समय साल 1990 में आता है। उस समय बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का नेतृत्व करते हैं। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ में शुरू हुई इस यात्रा में संघ से जुड़े हजारों कार सेवक और स्वयं सेवक शामिल होते हैं। इस यात्रा में दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी भी रथ पर थे। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1992 की। राम मंदिर आंदोलन में साल 1992 काफी महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर 1992 को हजारों संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। कार सेवकों ने कथित तौर पर विवादित ढांचे को ढा दिया। इसके बाद इसी दिन शाम को इसकी जगह एक अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों इसके साथ विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात आती है 2003 का। साल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने एक आदेश जारी करता है कि भारतीय पुरातन सर्वेक्षण इस विवादित स्थल को खुदाई करे और पता लगाए कि यहाँ पे अतीत में क्या था। इसके बाद दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस पर एक गहरा सर्वेक्षण किया, जिसमें मस्जिद के नीचे एक हिंदू परिसर के पुख्ता सबूत सामने आता है। हालांकि दोस्तों इन सबूतों को मुस्लिम संगठन ने मानने से इनकार कर देता है और इसका जमकर विरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है 2010 में। अयोध्या के विवादित स्थल को साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित करने का फैसला देता है। इसमें 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दिया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रहा था। इसके 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दिया जाता है, जबकि बाकी का 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को देने का फैसला आता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है 2011 का। अयोध्या विवाद के तीनों पक्षों निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को रोक लगा देता है। दोस्तों इसके बाद बात आती है 2019 का, जब भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2019 को विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश देता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण करने के लिए अयोध्या के धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश देता है। दोस्तों इसके बाद बात आती है 2020 की। साल 2020 राम भक्तों के लिए खास बन जाता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखते हैं। उस समय राम मंदिर की भूमि पूजन होता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है 2024 की। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार उस समय खत्म हो जाता है। दोस्तों उस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होता है और भगवान राम मंदिर के अंदर विराजमान होते हैं। भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए उस दिन किसी दिवाली से कम नहीं था, क्योंकि 500 सालों से अपने आराध्य के दर्शन कर रहे भक्तों को उनके जीवन की सबसे बड़ी सौगात मिली थी। इसके बाद दोस्तों बात आती है 25 नवंबर 2025 को। इस दिन भी 500 वर्षों का इंतजार खत्म होता है। इस दिन राम मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा लहराया जाता है। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त पर 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी वाले धर्म ध्वजारोहण करते हैं। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित देश भर से लगभग 7,000 मेहमान ऐतिहासिक पल का गवाह बनने आते हैं। तो दोस्तों यह रहा राम मंदिर का इतिहास। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।